हेलो दोस्तों, मैं विजय भारद्वाज। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं इल्तुतमिश के बारे में, कैसे उसने शासन किया था। ठीक, तो आपको बताया गया था पिछले वीडियो में कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, जो मोहम्मद गौरी का गुलाम था। मोहम्मद गौरी के मरने के बाद शासक बना कौन? ऐबक। ऐबक का जो समय था यह था 1206 ईस्वी से लेके 1210 ईस्वी तक। 1206 ईस्वी से लेके 1210 ईस्वी तक लाहौर पर शासन किसने किया था? तो ऐबक ने किया था। 1210 ईस्वी में लाहौर में ही जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, पोलो या चौगान खेलते वक्त घोड़े से गिरने से ऐबक की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद दिल्ली के अमीरों ने क्या किया? जो एक व्यक्ति था जिसका नाम था आराम शाह। आराम शाह को 1210 ईस्वी में ऐबक की मृत्यु के बाद बना दिया गया दिल्ली का शासक। किसको बना दिया गया? आराम शाह को 1210 ईस्वी में। परंतु जो आराम शाह था ये अयोग्य शासक था, विलासी प्रवृत्ति था, किसी काम का नहीं था, बस केवल ऑर्केस्ट्रा वाला था। कहने का मतलब बस इसको चाहिए क्या? दरबार में बैठेगा और बैठने के बाद बस केवल मुजरा चाहिए और दारू चाहिए। कहने का मतलब ये पूरी तरह से अयोग्य शासक था, ऑर्केस्ट्रा वाला, है ना। अमीर इससे क्या हुए? तंग आ गए। जैसे हम जिन अमीरों की बात कर रहे हैं, अमीर का मतलब ये नहीं जो धनी लोग हैं, जो उस समय के बड़े व्यापारी होते थे, पूंजीपति लोग होते थे, व्यापारी, उन्हीं को अमीर कहा जाता था। और अमीर क्या करते थे? लोगों को सत्ता पर बैठाते भी थे और वो सत्ता से उनको हटाते भी थे। तो अमीरों ने क्या किया था? आराम शाह को शासक बना दिया, परंतु यह क्या था? अयोग्य था। इसी समय ऐबक का एक गुलाम था जिसका नाम था इल्तुतमिश। ठीक, आराम शाह एक अयोग्य शासक था और उस दौरान 1210 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में वर्तमान में पड़ता है एक जिला जिसका नाम है बदायूं। नाम क्या है? जिले का नाम है बदायूं। और जो इल्तुतमिश है इस दौरान यानी कि 1210 ईस्वी में यह बदायूं का था। कहीं कहीं बुकों में सूबेदार दिया है, कहीं कहीं यह दिया गया है गवर्नर। वो क्या था? तो सूबेदार या गवर्नर था। उस समय जिस समय आराम शाह को 1210 ईस्वी में गद्दी पे बैठाया गया, लेकिन जो दिल्ली के अमीर थे जब इससे पीड़ित हो गए आराम शाह के, चूंकि ये अयोग्य था, तो उन्होंने निमंत्रण दिया इल्तुतमिश को कि वह दिल्ली के सुल्तान के पद को धारण करे। ठीक, अब 1210 ईस्वी में बदायूं से निकलता है इल्तुतमिश और ये आपको जो दिख रहा है यह है दिल्ली। दिल्ली की तरफ रवाना होता है, दिल्ली की तरफ कूच करता है वहाँ की सत्ता को संभालने के लिए। और रास्ते में एक जगह पड़ता है जिसका नाम था जद। जगह का नाम था जद। और यहीं जद में जब पता चलता है आराम शाह को कि या अब इल्तुतमिश वहाँ की सत्ता को संभालने के लिए निकला है, तो जद में दोनों की हो जाती है भिड़ंत। कहने का मतलब दोनों में आमने सामना हो जाता है। और जद में ही इल्तुतमिश ने क्या किया था? तो आराम शाह को पराजित कर दिया और उस समय आराम शाह की मृत्यु हो गई। उसके मृत्यु के बाद दिल्ली में पहुंचकर बन गया शासक कौन? इल्तुतमिश। कब बना है? तो इसका जो समय है 1210 ईस्वी। 1210 ईस्वी। और ये शासक बना रहा 1210 ईस्वी से लेके 1236 ईस्वी तक। 1210 ईस्वी से लेके 1236 ईस्वी तक शासक बना रहा इल्तुतमिश। लेकिन अभी आपको बताया गया ऐबक के बारे में कि मोहम्मद गौरी का जो एक दास था ऐबक है, उसको लाहौर मिला था और दिल्ली मिला था शासन करने के लिए। इसने अपनी जो राजधानी बनाया था वो किसको बनाया था? लाहौर, यानी कि लाहौर से शासन करता था। लेकिन जब सत्ता आता है इल्तुतमिश के पास 1210 ईस्वी में, तो इसने जो लाहौर है लाहौर को छोड़ दिया और इसने दिल्ली को बनाया अपनी राजधानी। इसका मतलब इल्तुतमिश की जो राजधानी बनी है वह बनी है दिल्ली। इल्तुतमिश की राजधानी क्या है? यह है दिल्ली। अब हम देखते हैं इल्तुतमिश के बारे में कुछ ये क्या था, है ना। तो इल्तुतमिश जो था यह भी इल्बरी जनजाति का एक तुर्क था, लेकिन जो इसका वंश था, इसके वंश का नाम था शमसी वंश। इसका जो वंश था इसका नाम था शमसी वंश। और यह तुर्क किस जनजाति का था? इल्बरी जनजाति का तुर्क था। इल्तुतमिश का अर्थ होता है चंद्रमा का देवता। इल्तुतमिश का अर्थ क्या होता है? चंद्रमा का देवता। बचपन में
इसके भी तमाम भाई थे और भाइयों को जलन था। क्यों? क्योंकि इल्तुतमिश बचपन से सुंदर तो था ही साथ इसमें तमाम और भी खूबियाँ थी जो इनके भाइयों से अलग थी। इसके भाइयों ने क्या किया था, धोखे से इसको गुलामों के बाजार में बेच दिया था और आगे चल के जब बड़ा होता है तो कई जगह पर यह बेचा खरीदा गया है। अंत में इससे भेंट होती है ऐबक से और ऐबक गुलामों के बाजार में इसको खरीदता है 1 लाख जीतल में। ठीक, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इल्तुतमिश किसका गुलाम था, तो ऐबक का गुलाम था, क्योंकि ऐबक ने इल्तुतमिश को 1 लाख जीतल में खरीदा था। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि किसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, देखिए एक बार। गौरी का गुलाम कौन था, ऐबक था, और ऐबक का गुलाम कौन था, इल्तुतमिश था। इसका मतलब यह एक गुलाम का गुलाम था, चूंकि ऐबक का गुलाम ये था और ऐबक गुलाम किसका था, मोहम्मद गौरी का था, इसलिए इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। इल्तुतमिश को तमाम सारी उपाधियां मिली थी। आइए हम देखते हैं कि कौन कौन सी उपाधि इल्तुतमिश को मिली है। सबसे पहले उपाधि को देख लेते हैं। तो सबसे पहली जो उपाधि है यह है सुल्तान। दूसरा था ईश्वर की भूमिका रक्षक, ईश्वर की भूमिका रक्षक। अमीर उल उमरा, इसकी उपाधि एक अन्य थी, अमीर उल उमरा, और एक अन्य उपाधि इसको प्राप्त थी ईश्वर के सेवकों का सहायक, ईश्वर के सेवकों का सहायक। 4 उपाधियां मिली थी इसको। कौन कौन सी, तो सुल्तान की उपाधि, ईश्वर की भूमिका रक्षक की उपाधि, अमीर उल उमरा की उपाधि और ईश्वर के सेवकों के सहायक की उपाधि मिली थी। आपको याद होना चाहिए कि इसको सुल्तान की उपाधि कहाँ से मिली है, चूँकि क्वेश्चन हमेशा आता है, और यह एक पहला शासक था। चूँकि इसके पहले ऐबक आया, आराम शाह आया है, किसी को सुल्तान की उपाधि नहीं मिली थी। ये उपाधि मिली है इल्तुतमिश को, और किसके द्वारा, किसी भी भारत पर शासन करने वाले व्यक्ति को पहली जो उपाधि मिली है किसी बगदाद के खलीफा के द्वारा सुल्तान की, तो वो मिला था किसको, इल्तुतमिश को, और उस बगदाद के खलीफा का नाम था अल मुस्तसिर बिल्लाह। किसके द्वारा मिला है इसको सुल्तान की उपाधि, तो बगदाद के खलीफा अल मुस्तसिर बिल्लाह के द्वारा मिला था। और किसी भी भारतीय शासकों में सर्वप्रथम पहली बार मिलने वाली उपाधि किसे मिली है, तो इल्तुतमिश को मिला है। इसके पहले किसी भी शासक को जो भारत में शासन कर रहा था उसको सुल्तान की उपाधि किसी बगदाद के खलीफा के द्वारा नहीं मिला था। ठीक, अन्य जो उपाधियाँ, ईश्वर की भूमिका रक्षक, अमीर उल उमरा है, ईश्वर के सेवकों का सहायक है। इसके पहले आपको बताया गया था मोहम्मद गौरी के बारे में। मोहम्मद गौरी के 4 गुलाम थे। एक का नाम था कौन, एल्दौज, दूसरे का नाम था कुबाचा, तीसरे का नाम था ऐबक और चौथे का नाम था बख्तियार खिलजी, है ना। अभी भी इल्तुतमिश के समय में चूंकि मृत्यु किसकी हुई है, ऐबक की हुई है, 2 उसके गुलाम अभी भी हैं। कौन है, तो एल्दौज है। एल्दौज इस समय शासक कहाँ का है, तो वह है गजनी का। गजनी का शासक इस वक्त भी कौन है, एल्दौज है। और यहाँ पर आपको मिलेगा मुल्तान है, और यहाँ आपको मिलेगा सिंध और मुल्तान का इस वक्त शासक कौन है, तो नासरुद्दीन कुबाचा। 60 में हम इसको लिख देते हैं कुबाचा। ठीक, तो ऐबक को तो फिलहाल इनसे बहुत ज़्यादा डर नहीं था। क्यों डर नहीं था, क्योंकि वैवाहिक रिश्ते थे, लेकिन इल्तुतमिश का कोई वैवाहिक रिश्ता नहीं था। हाँ, एक व्यक्ति से वैवाहिक रिश्ता था इल्तुतमिश से। किसका था, तो ऐबक ने जब देखा इल्तुतमिश की खूबियों को, इसकी वीरता को देखा, तो ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह इल्तुतमिश से कर दिया था। इसका मतलब इल्तुतमिश ऐबक का गुलाम और दामाद दोनों था। ठीक, इसी दौरान अगर देखें जो गजनी का शासक है, गजनी का शासक कौन है, अभी आपको बताया गया एल्दौज इस वक्त है कौन, गजनी का शासक है। और इसी के दौरान, इसका मतलब इल्तुतमिश के शासन के दौरान ही गजनी पर
आक्रमण कर देता है एक ईरान का शासक जिसका नाम था ख्वारिज्म शाह। नाम क्या है उसका नाम है ख्वारिज्म शाह। जब ख्वारिज्म शाह गजनी के शासक एल्दौज पर आक्रमण करता है तो चूंकि युद्ध में एल्दौज पराजित होता है और ये गजनी से भाग के शरण लेता है। कहाँ पर? लाहौर में। यह पहुंच जाता है लाहौर में। और आपको इसके पहले क्या बताया गया कि लाहौर से इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी ट्रांसफर कर ली थी, यानी राजधानी इसने बदल ली थी। कहाँ पर कर ली थी? तो दिल्ली में। और इस वक्त लाहौर पर कब्जा किस पे है, किसका है? जब एल्दौज यहाँ पर भाग के आता है वो भी एरिया यानी लाहौर भी इस वक्त इसके कब्जे में है, तो कुबाचा के कब्जे में है। मतलब सिंध भी, मुल्तान भी और कौन सा? लाहौर भी कुबाचा के कब्जे में ही है। ये क्या करता है? ख्वारिज्म शाह इसको मार के भेगा, यहाँ भाग के आया। एल्दौज ने क्या किया? कुबाचा को मार के यहाँ भगाया और यहाँ पर खुद क्या कर लिया? इसने लाहौर को लिया हथियार। ठीक। अब इसके दो द्वंद्वी हैं। किसके? इल्तुतमिश के। एक तो था एल्दौज और दूसरा कौन था? कुबाचा। यही दो प्रतिद्वंदी बचे हुए हैं जो दिल्ली को हथियाने की कोशिश करेंगे, इसके स्थान को ग्रहण करने की कोशिश करेंगे। कौन? एल्दौज और कौन? कुबाचा। ठीक। समय था सन 1215 ईस्वी। 1215 ईस्वी में चांस मिल गया किसको? इल्तुतमिश को। किसी प्रकार इसको चूंकि करना था खत्म, एल्दौज को भी और किसको? कुबाचा को भी। तो इसने क्या किया? जब एल्दौज ने लाहौर पर कब्जा किया तो दिल्ली से इसने क्या किया? एल्दौज पर कर दिया चढ़ाई लाहौर पर। ठीक। और दोनों का आमना सामना हो गया 1215 ईस्वी में। किसका किसका? तो एल्दौज का और किसका? इल्तुतमिश का। और ये कहाँ हुआ है? तो यह भी हुआ है तराइन के मैदान में। और तराइन के मैदान में यह जो युद्ध हुआ है इल्तुतमिश और एल्दौज के मध्य 1215 ईस्वी में, इस युद्ध का नाम दिया गया तराइन का तृतीय युद्ध। ध्यान दीजिएगा, इस युद्ध का नाम क्या है जो तराइन के मैदान में हुआ है? इसका नाम है तराइन का तृतीय युद्ध। और तराइन का तृतीय युद्ध हुआ कब है? तो 1215 ईस्वी में। और किसके किसके मध्य? इल्तुतमिश एल्दौज के मध्य। इसमें एल्दौज की हार होती है और एल्दौज को बंदी बना लेता है इल्तुतमिश। और कुछ समय बाद ये बंदी बना के भेजता है बदाऊं और यहीं बदाऊं पर एल्दौज को मार दिया जाता है। इसका मतलब एल्दौज का काम तमाम हो गया। अब कौन बचा है? अब बचा है कुबाचा। नाम क्या था कुबाचा का? नासरुद्दीन कुबाचा। इल्तुतमिश को कुबाचा को भी किसी प्रकार से हटाना है। कैसे हटाता है? तो जब लाहौर इसके कब्जे में फिर से आ गया, यहाँ से चूंकि एल्दौज मार दिया गया, अब ये क्या करेगा? इल्तुतमिश मुल्तान और सिंध को जीतने की कोशिश करेगा। और ये समय कितना था? ये समय था 1228 ईस्वी का। 1228 ईस्वी में इल्तुतमिश ने क्या किया? जो इस वक्त मुल्तान और सिंध का शासक है कुबाचा पर कर दिया आक्रमण। और कुबाचा क्या करता है? युद्ध हार जाता है और यह सिंध नदी में कूदकर अपनी जान देता है। इसका मतलब यह क्या करता है? आत्महत्या कर लेता है। अब दोनों के दोनों खत्म हो गए। एल्दौज को मार दिया गया और कुबाचा खुदे मर गया। इसको मारने की आवश्यकता नहीं पड़ी, शर्मबस। अब जो पूरा एरिया था इल्तुतमिश के कब्जे में आ गया। कौन कौन एरिया? तो दिल्ली था ही, इधर लाहौर भी हो गया, इधर मुल्तान और सिंध हो गया। और ये जो गजनी है, गजनी से जब एल्दौज भाग के आया था तो यहाँ पर शासन हो गया था ख्वारिज्म शाह का। क्योंकि अभी आपको बताया गया कि जो ईरान का शासक ख्वारिज्म शाह है, जब गजनी पर आक्रमण करता है तभी एल्दौज भाग के आता है लाहौर। तो इस वक्त यहाँ पर शासन किसका था? वह था ख्वारिज्म शाह का। लेकिन जो जनता थी वह किसको ज़्यादा पसंद करती थी? तो एल्दौज को। ख्वारिज्म शाह कुछ समय शासन करता है और पुनः वहाँ से निकल के चला जाता है अपने यहाँ यानी ईरान पे चला जाता है। अब ध्यान दीजिए, आगे चलकर जो ख्वारिज्म शाह है वो है कहाँ का? तो वह ईरान का शासक, यानी कि जो फारस है, फारस का शासक था, ख्वारिज्म शाह था। और इसी दौरान आपको पता होगा कि जो मंगोल थे, मंगोलों का आक्रमण भी इस वक्त चारों तरफ हो रहा था। और उस समय जो सबसे बड़ा नेता था मंगोलों का, आक्रमणकारी था, उसका नाम था चंगेज खां।
मंगोल आक्रमण नेता कौन था? चंगेज खां। आगे चलकर चंगेज खां था कहाँ का? तो मंगोलिया का। आप अगर ज्योग्राफी पढ़े होंगे तो आपको पता होगा चीन और रसिया के बीच में एक देश है जिसका नाम है मंगोलिया, और मंगोलिया देश का ही निवासी था कौन? जो चंगेज खां था। जो इस वक्त का समय चल रहा था तो सबसे बड़ा खतरा जो इल्तुतमिश के सामने था वह मंगोलों के आक्रमण को लेकर था। क्यों? क्योंकि आपको बताया गया कि ख्वारिज़्म शाह यल्दौज पर आक्रमण करके यल्दौज को भगा दिया था, लेकिन यहाँ के जो लोग थे वो पसंद करते थे किसको? यल्दौज को। कुछ समय बाद यहाँ से ख्वारिज़्म शाह ईरान चला गया था, और इसी दौरान जो मंगोल आक्रमणकारी था जिसका नाम था चंगेज खां, इसका एक अन्य नाम था तैमूचिन। चंगेज खां ने क्या किया? आक्रमण कर दिया ख्वारिज़्म शाह के ऊपर। कहाँ पर? तो ईरान का शासक जिसका नाम था ख्वारिज़्म शाह, चंगेज खां ने आक्रमण कर दिया। उसकी जो नगरी थी, उसका जो क्षेत्र था, उसको पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। और ख्वारिज़्म शाह है और उसका एक पुत्र था जिसका नाम था जलालुद्दीन माकबरनी। उसके पुत्र का क्या नाम था? उसके पुत्र का नाम था जलालुद्दीन माकबरनी। किसका पुत्र है? तो यह ख्वारिज़्म शाह का पुत्र है। जलालुद्दीन माकबरनी और ख्वारिज़्म शाह छोड़ के भाग लेते हैं। जलालुद्दीन माकबरनी ईरान से आके शरण लेता है कहाँ पर? दिल्ली में। और इस वक्त आपको बताया गया चंगेज खां ने आक्रमण किया था, और इसका पीछा करते करते, जलालुद्दीन माकबरनी का पीछा करते करते पहुँच गया चंगेज खां सिंधु नदी के तट तक। और सिंधु नदी के तट पर पहुंचने के बाद वह एक संदेशा भिजवाता है चंगेज खां इल्तुतमिश के पास कि जलालुद्दीन माकबरनी की कोई सहायता ना की जाए, नहीं तो चंगेज खां के आक्रमण का सामना करना पड़ेगा किसको? इल्तुतमिश को। और उसकी बातों को इल्तुतमिश मान जाता है और ये क्या करता है? इसको यहाँ से हटा देता है। आपको बताया गया कि इल्तुतमिश के समय ही जो चंगेज खां था इसने आक्रमण किया था, लेकिन वो सामना नहीं हो पाया कभी भी इल्तुतमिश और किसका? चंगेज खां का। इसका मतलब सबसे पहला अगर किसी के सर खतरा मंडरा रहा था चंगेज खां का या किसी मंगोल आक्रमणकारी का, तो कौन था? वह इल्तुतमिश था। ठीक, सबसे पहली बार इसी के समय में जो मंगोलियन थे वो देखे गए सिंधु नदी के तट पर। दोस्तों, अगले वीडियो में हम देखेंगे कि इल्तुतमिश ने काम क्या क्या किया था, इसके जो बनवाए गए निर्माण कार्य हैं इसको देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।